जी आज दहशत गर्दी की अदालत ने बाकायदा समात की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर अडयाला जेल के अंदर। ये समात आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ़्तारी लेने की ख्वाहिश की और उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ़ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज़्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी कि कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और दलाइल सुने गए। 12 तफ्तीशी अफसरान अपना रिकॉर्ड और ये ख्वाहिश लेकर जज साहब के पास आए थे कि उनका इस मुकदमे में उनको मुलव्वस करके तो उनको उनकी कस्टडी हासिल की जाए और वो 9 मई के मुकदमात फ़ेस करें। दहशत गर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर। और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक़ इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान ख़ान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थीं और 2 से 3 मुख्तलिफ़ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान ख़ान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटीरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ़ अदालतों ने रिजेक्ट किया और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल इमा सपोर्ट इमरान ख़ान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है और 9 मई के केसेस से वो आज बरी-उज़्ज़िमा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है बुशरा इमरान साहिबा की हद तक। उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है और तोशा खाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। उस पर भी कल बाकायदा समात होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविज़नल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ़ मुकदमात पर बाकायदा डिविज़नल कोर्ट समात करेगी और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान ख़ान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला जज साहब का खुशाइन। लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही 12 केस चलने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। साहब ये बताइएगा, जैसा आज बड़ा रिलीफ मिला आप लोगों को, तो क्या स्टेट के पास ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि इस आर्डर के अगेंस्ट वो किसी बड़ी अदालत में जाएं, और अगर वो जाते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या होगी? और इस फैसले के बाद देखिए, इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे? मुझे एक बात पर काफ़ी हैरत है कि साइफ़र में इमरान ख़ान साहब बरी हुए, अभी तक फ़ैसला नहीं आया
सरकार ने पढ़ा ही नहीं कि फ़ैसला क्या है। वो उससे पहले ही अपील में जा चुके हैं, फ़ैसला लगाए बगैर। इद्दत और निकाह में भी अपील में जा चुके हैं, इसमें भी ज़रूर जाएंगे, ये हक होता है। हम अगर आज एग्रीव्ड होते हम अपील में जाते। सरकार अगर एग्रीव्ड है, आज बहुत बड़ी टीम थी सरकार की, 4 प्रोसिक्यूटर्स थे, तो मेरा ख्याल है उनका आईनी राइट और हक है कि अगर जज साहब ने दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया तो उसको वो चैलेंज कर लें। जहाँ इतनी अदालतों में पेश हो रहे हैं वहाँ भी हो जाएंगे पेश, कोई ऐसी बात नहीं। सलमान सफदर साहब, जब आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो आप अदालतों पर एतमाद का इजहार करते हैं, जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपकी पूरी क़यादत जुडिशरी के ऊपर जो वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आती है, तो जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप उसे खुले दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते जिस तरह आज तस्लीम करते हैं? देखिए, आप प्रॉब्ली आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैंने कभी तनकीद नहीं की है। मैंने जब भी किसी केस में कोई भी फ़ैसला आता है, कई फ़ैसले मेरे ख़िलाफ़ आए हैं, तो वो उन फ़ैसलों पे ज़रूर मैंने तनकीद की। आज से 1 साल पहले सर्दियों में जो ट्रायल चलाए बगैर रात के अंधेरे में जो फ़ैसले हुए, वो साइफ़र का केस था, वो इद्दत निकाह का केस था, वो तोशा खाना का केस था। आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप ये पॉलिटिकल क़यादत से ये सवाल करें। आप मुझे बख्श दें इस सवाल से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। ये सर बता दें कि आज के फैसले का इमरान खान के ट्रायल पर कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है जी, फ़र्क तो पड़ता है। देखें, कॉमन सेंस की बात है, 2 लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फ़र्क पड़ता है। थैंक यू जी। आज दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा समात की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर अडियाला जेल के अंदर। ये समात आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ़्तारी लेने की ख्वाहिश की और उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ़ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज़्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी कि कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और दलाइल सुने गए। 12 तफ्तीशी अफसरान अपना रिकॉर्ड और ये ख्वाहिश लेकर जज साहब के पास आए थे कि उनका इस मुकदमे में उनको मुलव्वस करके तो उनको उनकी कस्टडी हासिल की जाए और वो 9 मई के मुकदमात फ़ेस करें। दहशतगर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर। और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फ़ैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक़ इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थीं और 2 से 3 मुख्तलिफ़ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान खान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटीरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ़ अदालतों ने रिजेक्ट किया और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल इमा सपोर्ट इमरान खान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर
عمران خان صاحب کی مسز کو جیل میں رکھنے کی، جو کہ آج فائنلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے، اور 9 مئی کے کیسز سے وہ آج بری الذمہ ہو گئی ہیں. سو اب بقایا کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ بشریٰ عمران صاحبہ کی حد تک ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا کیس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، وہ سٹے ہو چکا ہے، اور توشہ خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفرنس فائل کر دیا ہے، اس پر بھی کل باقاعدہ سماعت ہوگی. سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں، جہاں نیب کے 2 مختلف مقدمات پر باقاعدہ ڈویژنل کورٹ سماعت کرے گی، اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف عمران خان صاحب کو اور بشریٰ عمران کو ملے گی. تو کافی دنوں کے بعد 9 مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا خوشائند. لوگوں کو بچانا چاہیے. 12 مقدمات میں انصاف ہوا ہے. 12 مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی